हेलो बच्चों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं शिव भक्त एम के सर के चैनल को, जिसमें आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7 स्टार्ट करी। निर्देशांक ज्यामिति। हमने निर्देशांक क्या होते हैं, किस तरह से किसी पॉइंट के निर्देशांक होते हैं, क्या क्या निर्देशांकों को कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज जिसको कहते हैं, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है। और कैसे हम कोई भी दो बिंदु जिनके निर्देशांक दिए हुए हो उनके बीच की दूरी निकालते हैं। और प्रश्नावली 7.1 के सभी एग्जाम्पल जो है वो हमने डिस्कस करे पिछले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम बात करें। देखो, जो दूरी सूत्र हमने पढ़ा, दूरी सूत्र, यदि कोई भी दो बिंदु, एक P है जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1, और एक दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक है x2 कोमा y2, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हम PQ की बात करें तो ये क्या जानते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। ये कोई भी दो बिंदु जिनके निर्देशांक दिए हुए हो उनके बीच की दूरी इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। और हमने पढ़ा, देखो, जैसे दूरी सूत्र का यूज जो है वो कब कब करते हैं, किसी भी प्रकार का त्रिभुज पता करने में। ठीक है, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिटेल से पढ़ा। यदि आपने वो फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी तो आप पहले उसको देखें। ठीक है, कि कोई भी त्रिभुज जो है, किसी भी त्रिभुज के बारे में, जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हो तो किस टाइप का त्रिभुज है उसके बारे में पता यदि हमें करना हो तो हम दूरी सूत्र का यूज करते हैं। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज, यदि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि समान हो तो वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। यदि कोई तीन दूरियों में कोई दो दूरी समान आ जाती है और एक अलग होती है तो फिर वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। यदि मान लो तीनों दूरियां अलग अलग है तब वो विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। या फिर यदि तीनों दूरियों में कोई दो दूरियों के स्क्वायर का योग यदि तीसरे के वर्ग के बराबर है तो फिर वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। और हमने पढ़ा सररेखता के बारे में कि यदि कोई तीन बिंदु सररेख है, सररेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये जैसे ए बी सी, तो हम क्या कह सकते हैं कि गुरुजी हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर होगा किसके, AC के। तब हम कह सकते हैं कि यदि तीन दूरियों में दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तो वो तीनों बिंदु क्या होते हैं, सररेख होते हैं। फिर हमने चतुर्भुज के बारे में बात करी। देखो, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो तब वो समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लियरली पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। यदि विकर्ण एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो फिर वो वर्ग होगा, मतलब चारों भुजाएं समान और दोनों विकर्ण भी समान, तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और यदि चारों भुजाएं समान और विकर्ण अलग अलग है तो वो एक समचतुर्भुज होगा। और यदि हमने चारों भुजाएं निकाली और चारों भुजाओं में आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तब हम बात करेंगे विकर्ण की। यदि विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर है तब तो वो आयत होगा, और यदि विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं है तो फिर वो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, सभी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए।
इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करें, देखो मैंने कहा P जिसके निर्देशांक है 2,3 और एक Q जिसके निर्देशांक है 4,1। ठीक है, तो अब यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले तो दूरी सूत्र हम क्या जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। ये बिंदु है जैसे x1 तो ये y1, ये x2 तो ये y2। तो जो PQ होगा आपके पास वो क्या होगा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर आया हमारे पास 4 माइनस 2 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना -2, -2 का स्क्वायर भी कितना प्लस का 4। तो PQ आपके पास आया कितना अंडर रूट 8। तो PQ को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4 गुणा 2, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2 इकाई। ठीक है, तो दोनों बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है 2 अंडर रूट 2। फिर यदि हम इसके सेकंड की बात करें तो सेकंड के निर्देशांक है -5,7 और दूसरा बिंदु है -1,3। ये इसके निर्देशांक है x1, y1 और इसके निर्देशांक है x2, y2। फिर से हम दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो इन दोनों के बीच की दूरी PQ बराबर क्या लिखेंगे, देखो x2 कितना -1 माइनस x1 कितना -5, एक और माइनस आ रहा है तो क्या ले लेंगे ब्रैकेट ले लेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये 3 माइनस 7 कितना -4 का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ। या फिर PQ बराबर अंडर रूट, देखो 5 माइनस 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस ये -4 का स्क्वायर भी कितना 16। तो PQ बराबर कितना आया अंडर रूट 32 और 32 को हम क्या लिख देंगे अंडर रूट 16 गुणा 2। तो 16 बाहर आ जाएगा तो कितना 4 अंडर रूट 2 इकाई। तो दोनों बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी 4 अंडर रूट 2 इकाई। यदि हम बात करें इसके थर्ड की तो जैसे P नाम दिया A, B को और Q नाम दिया -A, -B को, ये x1 और ये y1 और ये x2, y2। तो यदि PQ के बीच की दूरी हम बात करें अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जानते हैं हम दूरी सूत्र। तो देखो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हम निकाले PQ बराबर अंडर रूट x2 कितना है -a, ये माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b, फिर ये माइनस और y1 कितना है b का b होल स्क्वायर। सो PQ बराबर अंडर रूट -a कितना -2a, -2a का होल स्क्वायर प्लस ये -2b का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर अंडर रूट, देखो वर्ग कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4a का a स्क्वायर प्लस ये 4b स्क्वायर, या फिर PQ बराबर 4 को तो कॉमन ले लो तो बचा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
और 4 रूट से बाहर यदि आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। बिंदुओं 0,0, एक तो बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 0,0, दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो दूरी सूत्र PQ बराबर हम जानते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो ये x1 और ये y1, ये x2 कोमा y2। तो जो PQ है वो आपके पास क्या होगा, देखो अंडर रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का भी होल स्क्वायर। ठीक है। तो फिर यदि हम बात करें PQ बराबर 36 का वर्ग करोगे तो देखो 36 का वर्ग कितना होता है, 1296। ये 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। यदि मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो 6 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 2 14 और 1 15, 1521। ठीक है। और 1521 का वर्गमूल क्या होता है, 39, 39। 39 का वर्ग यदि आप करते हो तो वो कितना आता है, 1521 आता है। तो PQ बराबर कितना आ जाएगा, 39 इकाई। अब आगे ऐसे कह रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2, तो 7.2 पीछे आप देखोगे आपकी बुक में तो ये तो पॉइंट है 0,0 जिसको नाम दे दिया A, और ये एक पॉइंट है B जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 36,15। तो ये तो आपके पास है 36, ये आपके पास है 15। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी, मतलब जो दूरी सूत्र होगी वो कितनी आ जाएगी, ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो ये 39 किलोमीटर हो जाएगा। ये 36 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर। ठीक है। तो सेम यही क्वेश्चन है, इसी को पूछा है। देखो ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु सर्रेखी है। क्या ये तीनों बिंदु सर्रेखी है। सर्रेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित, मतलब इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और यदि कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तो सर्रेखी है, अदरवाइज नहीं है। तो नामकरण कर दिया देखो इनका। बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 1,5, बी जिसके निर्देशांक है 2,3, सी जिसके निर्देशांक है -2, -11। ठीक है। ये हमने इन बिंदुओं को निर्देशित कर दिया। अब पहले हम बात करते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी कैसे निकालेंगे, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए के निर्देशांक है 1,5, बी के निर्देशांक है 2,3। तो ए और बी के बीच की दूरी ए बी देखो क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट 2 माइनस ए कितना, 1 का स्क्वायर भी कितना 1 प्लस 3 माइनस 5 कितना -2 और -2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 5। ए बी की जो दूरी है वो आई हमारे पास अंडर रूट 5।
फिर यदि हम BC निकाले तो BC निकालोगे तो देखो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फिर से हम कहेंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा देखो, -2 माइनस के 4, -4 का स्क्वायर कितना प्लस का 16, ये 16 प्लस -11 -3 माइनस के 14, और -14 का स्क्वायर कितना 196 प्लस का 196, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 212। और 212 की यदि हम बात करें तो 212 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 212 को लिख सकते हैं हम 53 गुणा 4। ठीक है, तो BC हमारे पास कितना आया 53 इंटू 4, 4 तो बाहर आ जाएगा 2√53। फिर यदि हम AC की बात करें, देखो A के निर्देशांक है 1,5, C के निर्देशांक है -2, -11। अब ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो AC यदि हम बात करें AC की तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 का स्क्वायर कितना प्लस का 9, और -11 -5 कितने माइनस के 16, और 16 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर तो हमेशा प्लस का ही होता है। तो 16 का स्क्वायर कितना 256। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो √265 आ जाएगा देखो। और यदि 265 है तो AC बराबर हम लिखेंगे √5 गुणा 53। ठीक है, और आगे तो ये सोल्व हो नहीं रहा। अब यदि हम देखें, देखो तीनों में से कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर नहीं है। देखो यदि हम AB प्लस BC की बात करें तो वो तो है √5 और BC है हमारे पास 2√53। तो ये बराबर नहीं है किसके, √5 गुणा 53 के। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, अतः A, B व C सर्रेखी नहीं है, तीनों बिंदु सर्रेखी नहीं है। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जांच कीजिए क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि कोई दो दूरियां बराबर आ जाती है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अदरवाइज नहीं है। चलो बात करते हैं। देखो A जिसके निर्देशांक हमने लिए 5, -2, B जिसके निर्देशांक है 6, 4, C जिसके निर्देशांक है 7, -2। ठीक है, अब यदि हम बात करें देखो दूरी AB की, पहले तो हम बात करें दूरी सूत्र। क्या जानते हैं दूरी सूत्र, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम दूरी सूत्र जानते हैं। तो देखो A के निर्देशांक तो है हमारे पास 5, -2, और B के निर्देशांक है हमारे पास 6, 4। ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। तो देखो 6 -
5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 6 माइनस 5 कितना, 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस 4 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना 36। तो ए बी आपके पास आया कितना, √37। यदि हम बी सी की बात करते तो अंडर रूट ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, देखो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 6 कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर कितना प्लस का 36। तो ये भी कितना आया, √37। फिर यदि हम AC की बात करें, ए के निर्देशांक है 5 कोमा -2 और सी के निर्देशांक है 7 कोमा -2। तो यदि हम AC की बात करें तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हम निकालते हैं तो x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 माइनस 5 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये -2 ये +2, तो -2 + 2 कितना आ जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर भी कितना 0। तो AC आपके पास कितना आया, देखो 4 का वर्गमूल कितना 2। तो अब यदि हम तीनों दूरियों में देखें तो कि गुरुजी AB जो है वो बराबर है किसके, BC के। AB और BC दोनों बराबर है। यदि ये दोनों बराबर है तो हम क्या कह देंगे, A B व C एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो ये आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं और चंपा कहती है कि ये वर्ग है, लेकिन चमेली कहती है कि नहीं नहीं ये वर्ग नहीं है। तो हमें दूरी सूत्र से पता करना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो दूरी वर्ग की यदि हम बात करें तो क्या जानते हैं वर्ग, कोई चतुर्भुज एक वर्ग होता है यदि उसकी चारों भुजाएं समान और उसके दोनों विकर्ण भी समान हो। तो हमें इन चारों बिंदुओं की दूरियां निकालनी है और इनके विकर्णों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। देखो ए के निर्देशांक कितने हैं, ए के निर्देशांक जो है ये मूल बिंदु, एक्स निर्देशांक तो है 3, वाई निर्देशांक है 4, तो 3,4। यदि बी के निर्देशांक की बात करें तो बी ये रहा, एक्स निर्देशांक 6, वाई निर्देशांक 7। यदि हम सी की बात करें तो 9,4 और यदि हम डी की बात करें तो 6,1। अब यदि हम बात करें, देखो दूरी सूत्र हम क्या जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर।
ये हम जानते हैं दूरी सूत्र। तो ए और बी के बीच की दूरी यदि ए बी की हम बात करें, अंडर रूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा देखो, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर भी कितना 9, तो 9 और 9 कितना 18, 18 को लिखा 9 गुणा 2, 9 तो बाहर आया, 3 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, फिर यदि हम बात करें बीसी की, तो बीसी के लिए देखो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो बराबर 9 माइनस 6 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना 9, तो 9 प्लस 9 कितने 18, 18 को क्या लिखा हमने 3 अंडर रूट 2। फिर यदि हम बात करें सी डी की, सी के निर्देशांक 9,4, डी के निर्देशांक 6,1, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये 6 माइनस 9 कितना -3, -3 का स्क्वायर कितना प्लस का 9, 1 माइनस 4 कितना -3, -3 का स्क्वायर फिर से कितना 9, और 9 प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे 3 अंडर रूट 2। और फिर यदि हम एडी की बात करें, तो एडी क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 6 माइनस 3 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 1 माइनस 4 कितना -3, -3 का स्क्वायर भी कितना 9, तो 9 प्लस 9 18, और 18 को लिखा 3 अंडर रूट 2 इकाई। ये चारों बिंदुओं के बीच की दूरी तो देखो क्या है बराबर है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके विकर्णों के बीच की दूरी, तो विकर्ण देखो ए के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक है 3,4, और सी के निर्देशांक क्या है 9,4, तो विकर्ण एसी की यदि हम बात करें, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना 36, भाई 9 माइनस 3 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 0, तो 36 का वर्गमूल कितना 6 इकाई। फिर यदि हम BD की बात करें, तो B के निर्देशांक 6,7, D के निर्देशांक 6,1, तो BD देखो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो BD बराबर अंडर रूट, ये तो 0 और 1 माइनस 7 कितने माइनस का 6, -6 का वर्ग कितना प्लस का 36, और 36 का वर्गमूल कितना 6। हाँ, इसके दोनों विकर्ण भी एक दूसरे के क्या है बराबर है, तो इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी भी बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा
वर्ग ए बी बराबर है बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और दूसरा ए सी बराबर बी डी। ठीक है, दोनों बराबर है तो हम क्या कह देंगे, अतः ए बी सी व डी एक वर्ग है। तो जो चंपा थी, चंपा सही कह रही थी। ठीक है, फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो, ये बिंदु ए जिसके निर्देशांक -a, -2, और जो b है वो है a, 0, c है -1, 2, और d है -3, 0। पहले तो हम चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यदि ए बी की बात करें बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा। देखो, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 2 भी कितना 2, और 2 का स्क्वायर फिर से 4, तो 4 + 4 √8, √8 को लिखा मैंने क्या 4 × 2, और 4 रूट से बाहर आया तो लिखा 2 √2। ठीक है, तो 2√2 इकाई। यदि BC की बात करते, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो देखो x2 - x1 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर √1 -1 -2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4, और 2 - 0 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 + 4 कितना √8, 8 को लिखा मैंने 4 × 2, और सेम यही ऊपर वाला कितना आ जाएगा 2 √2। ठीक है, फिर यदि हम बात करें CD की, तो CD कितना √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 0 -2 का होल स्क्वायर बराबर -3, और ये +1, -3 + 1 कितना -2, -2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4, प्लस 0 -2 -2 का स्क्वायर कितना फिर से 4, 4 + 4 कितना √8, और इसको लिखा हमने 2√2। और फिर यदि हम AD की बात करें, तो AD बराबर ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर -3 - x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2 का होल स्क्वायर बराबर -3 + 1, तो -3 + 1 कितना -2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4, और ये भी प्लस का 4, 4 + 4 कितना 8, और 8 मतलब 2 √2 इकाई। ठीक है, ये AD हुआ। तो चारों भुजाएं तो बराबर है,
तो अभी तक यदि हम बात करें तो ये एक समचतुर्भुज भी हो सकता है, ये एक विकर्ण वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, इसके विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात करनी चाहिए। यदि विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो वर्ग, और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो समचतुर्भुज। तो देखो वर्ग AC की बात करें हम, AC बराबर, तो AC के लिए ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, तो क्या हो जाएगा देखो x2 माइनस x1, तो -1 माइनस -1, एक और माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, कि भाई जैसे x2 तो कितना -1, फिर माइनस x1, x1 कितना है -1, तो एक और माइनस आ रहा है, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2, माइनस y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो हमारे पास -1 और ये प्लस का 1, 0, 0 का स्क्वायर कितना 0, प्लस ये 2 प्लस 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 0 प्लस 16 कितना 16, और 16 का वर्गमूल कितना 4 इकाई। फिर यदि हम BD की बात करें तो BD के लिए फिर से देखो, यदि हम देखें ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो देखो लगाओ इसमें भी दूरी सूत्र, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर अंडर रूट ये -3 -1 -4 का स्क्वायर कितना 16, और 0 का स्क्वायर कितना 0, तो BD बराबर 16 का वर्गमूल कितना 4 इकाई। अब देखो चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो ABCD क्या है एक वर्ग, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण AC बराबर BD, अतः A B C व D एक वर्ग है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सेकंड की यदि हम बात करें, देखो यदि आप इन चारों के बीच की दूरी निकालोगे, ठीक है, तो चारों दूरियां अलग अलग आएगी, लेकिन यदि हम इसकी बात करें, देखो जैसे ये -3,5 किधर होगा पॉइंट, ये -1 -2 -3, और 5 ऊपर यहां होगा, ये है 5, फिर 3,1 अगला पॉइंट है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 1, और फिर ये पॉइंट है 0,3, ये 0 और ये 3, यदि आप इन तीनों को मिलाओगे तो एक सरल रेखा बनेगी। देखो, और -1,4 ये -1 है, और ये -4 नीचे, तो इनको यदि आप मिलाओगे तो एक चतुर्भुज नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। देखो ठीक है, तो ये कोई भी किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये तीनों बिंदु क्या है सररेख है। आप इन तीनों में दूरियां निकालोगे तो देखो ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों दूरियों का योग इन दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु एक दूसरे के क्या है सररेख है, तो किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा। ठीक है, यदि आप दूरियां निकालोगे दूरी सूत्र से तो चारों दूरियां अलग अलग आएगी। ठीक है,
तो उसका सही रीजन, सही कारण क्या है? ये है कि ये तीनों बिंदु जो है वो सररेख है। ठीक है, आप इनके बीच की दूरी निकालकर चेक भी कर सकते हैं। देखो, ठीक है, जैसे आप निकालते हो ये a -3,5, b 3,1 और c 0,3। तो ए बी यदि आप निकालते हो तो ए बी क्या आएगा आपके पास? 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 1 - 5 का होल स्क्वायर बराबर √3 + 3 कितना? 6। 6 का स्क्वायर कितना? 36 प्लस 1 - 5 -4 का वर्ग प्लस का 16। 36 और 16 कितना? 52 √52। ठीक है, फिर यदि हम BC निकाले तो B के निर्देशांक BC यदि आप निकालोगे तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना? 9। और ये 2 का स्क्वायर कितना? 4। ठीक है, तो 9 और 4 कितना? √13। और यदि AC निकालोगे यदि आप AC निकालते हैं तो √0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? देखो, 3 का स्क्वायर तो 9 और 3 - 5 -2 का स्क्वायर कितना? प्लस का 4, तो ये कितना हुआ? √13। तो यदि हम बात करें, देखो ये इन दोनों की मतलब BC प्लस AC की यदि हम बात करें √13 प्लस √13, तो BC प्लस AC आपके पास क्या हुआ? देखो, 2 √13। ठीक है, और 2 को यदि हम अंदर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 लिख सकते हैं। 4 √13 और 4 13 चौक 52 √52। तो मतलब ये किसके बराबर हुआ? AB के बराबर हुआ। ठीक है, तो ये दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु क्या है? सररेख है। और 3 बिंदु सररेख हो गए तो फिर ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा। क्लियर है? चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। ए जिसके निर्देशांक है 4,5 और बी जिसके निर्देशांक है 7,6, सी 4,3 और डी जो है वो है आपके पास 1,2। तो चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी की यदि हम बात करें तो देखो, दूरी सूत्र क्या जानते हैं हम? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी होल स्क्वायर, ये जानते हैं। देखो दूरी सूत्र, तो ए बी निकाली यदि हमने दूरी √7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर बराबर √7 - 4 कितना? 3। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 6 - 5 कितना? 1। 1 का स्क्वायर 1, कितना आया? √10। यदि हम BC की बात करते तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 -
6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 4 माइनस 7 कितना, -3, -3 का स्क्वायर कितना, प्लस का 9, और 3 माइनस 6 कितना, माइनस का 3 का स्क्वायर भी कितना, 9। तो 9 प्लस 9 √18, 18 को लिखा 9 × 2, 9 बाहर आया, 3 √2 इकाई। यदि हम CD की बात करते तो √1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर बराबर √1 - 4 कितना, -3, -3 का स्क्वायर कितना, प्लस का 9, 2 - 3 कितना, -1, -1 का स्क्वायर कितना, प्लस का 1, कितना आ जाएगा, √10। ठीक है, CD भी हमारे पास कितना आया, √10 आया। फिर यदि हम AD की बात करते तो AD √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर बराबर √1 - 4 कितना, -3 का स्क्वायर कितना, प्लस का 9, 2 - 5 कितना, -3, -3 का स्क्वायर भी कितना, प्लस का 9। तो √18, √18 को लिखा हमने 3√2। तो देखो ये दूरी तो इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर, मतलब क्या कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समान है। तो यदि आमने सामने की भुजाएं समान है तो फिर हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, विकर्ण ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि अब तक ये आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो विकर्ण की यदि हम बात करें, देखो ए के निर्देशांक है 4,5 और सी के निर्देशांक है 4,3। तो जो AC होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। 4 - 4 कितना, 0, 0 का स्क्वायर कितना, 0, प्लस 3 - 5 कितना, -2, -2 का स्क्वायर कितना, प्लस का 4, और 4 और 0 कितना, 4, 4 का वर्गमूल कितना, 2। AC तो हमारे पास आया 2, और यदि BD और निकाल ले हम, B के निर्देशांक है 7,6 और D के निर्देशांक है 1,2। तो जो BD यदि हम निकालें, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो BD आपके पास आ जाएगा 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर √1 - 7 कितना, -6 का वर्ग कितना, 36, प्लस 2 - 6 कितना, -4, -4 का वर्गमूल कितना, सॉरी, -4 का स्क्वायर कितना, 16। तो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 36 प्लस 16 52। तो विकर्ण बराबर नहीं है, देखो, तो हम लिखेंगे AB बराबर है किसके, CD के, और BC बराबर है AD के, लेकिन AC बराबर नहीं है किसके, BD के। तो ABC व D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो ABCD क्या है, एक
समांतर चतुर्भुज, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करते क्वेश्चन नंबर 7 की, हमने पहले भी बात करी कि एक्स एक्स पर यदि कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक, उसका वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्स पर तभी कोई बिंदु रुकेगा। देखो ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, तो एक्स एक्स पर कोई बिंदु रहेगा तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो एक्स एक्स पर कब रुकेगा? जब उसका वाई निर्देशांक 0 हो। ठीक है, तो जब भी एक्स एक्स पर किसी बिंदु की बात करें तो उसके निर्देशांक आप मान लिया करो एक्स कोमा 0, और वाई एक्स पर किसी बिंदु की बात करें तो उसके निर्देशांक, उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा, फिर तब उसके निर्देशांक हम क्या मान लेंगे? 0 कोमा वाई। तो देखो यदि बात करते हैं एक्स एक्स पर वह बिंदु, तो लिखेंगे माना एक्स एक्स पर बिंदु P जिसके निर्देशांक है x कोमा 0 है। तो मतलब ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x कोमा 0। ये पॉइंट है A जिसके निर्देशांक है 2 कोमा -5। ये पॉइंट है B जिसके निर्देशांक है -2 कोमा 9। तो ये AP और ये BP, ये दोनों बराबर कह रहा है आपसे। एक्स एक्स पर वह बिंदु जो बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित। ठीक है, मतलब आपसे कहा कि AP बराबर है किसके? BP के। तो दूरी सूत्र लगा देते हैं। देखो तो दूरी सूत्र यदि हम पहले बात कर ले एक बार दूरी सूत्र की, तो आ जाए भाई दूरी सूत्र। क्या है दूरी सूत्र? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं क्या? दूरी सूत्र। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 माइनस एक्स का, एपी की बात कर रहे हैं, तो अंडर रूट ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे हम 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये -5 माइनस 0, तो -5 का होल स्क्वायर, और उसको हम क्या लिख देंगे? 25। यहां लिख सकते हैं वर्ग करने पर। बराबर इधर यदि वर्ग कर दें तो इधर भी रूट हट जाएगा, और इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन ले लोगे तो -1 का स्क्वायर भी तो बाहर निकलेगा, स्क्वायर साथ जाएगा, तब ये प्लस का 2 और ये प्लस का x का होल स्क्वायर और 9 का वर्ग कितना? 81। देखो जैसे इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लोगे तो ये 2 प्लस एक्स, और -1 कॉमन लिया तो इसका स्क्वायर भी साथ निकलेगा। ठीक है, ये इधर कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, और ये कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना? x स्क्वायर और प्लस का 25 बराबर, ये तो -1 का होल स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू बी कितना है? x, और प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या है? प्लस का 81। तो देखो ये 25 और 4 29 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर
ये 4 और 81 कितने 85, और ये प्लस का 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं, एक को उधर लेकर जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, खत्म। इस 4x को इधर ले जाओ और 85 को उधर, तो 29 माइनस 85 बराबर 4x प्लस का 4x। तो 85 में से 29 को घटाओगे तो 85 में से 30 को घटाओ, 55 बचा, एक जोड़ दो, एक कम घटाना था, हमने एक ज्यादा घटा दिया तो एक जोड़ो, 56। तो माइनस का 56 बराबर 8x। तो x बराबर -56 डिवाइड बाई 8। तो 8 छिगु 48, 8 सातु 56। तो x बराबर क्या जाएगा -7। तो जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हो जाएंगे -7,0। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ठीक है, चलो और फिर यदि हम आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10,y के बीच की दूरी है 10 मात्रक। मतलब आपको दिया हुआ है कि PQ बराबर 10, ये आपको दिया हुआ है, जहां P के निर्देशांक दिए हुए हैं 2,-3, Q के निर्देशांक दिए हुए हैं 10,y। ये P और Q के मान दिए हुए हैं। तो देखो यदि हम दूरी सूत्र की बात करें, बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र हम जानते हैं। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो √10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2y -3 का होल स्क्वायर बराबर 10। ऐसा हुआ, दोनों तरफ यदि हम वर्ग कर देते हैं तो 10 माइनस 2 कितने 8, 8 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर कितना 64, या पहले लिख दो वर्ग करने पर। तो ये तो 8 का स्क्वायर और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर 10 का वर्ग करोगे तो 100। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर तो 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6y प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बराबर 100। तो ये y स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 कितने 73, और -100 बराबर 0। तो क्या बना y स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस का 27 बराबर 0। तो अब ये द्विघात समीकरण बन रहा है, तो टुकड़े कर लेते हैं। देखो गुणनखंड विधि, क्या टुकड़े हो जाएंगे, देखो गुणा करने से तो -27 आना चाहिए और जोड़ने से 6 आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस के 9 माइनस का 3, 9 तिया 27। तो देखो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y -27 बराबर 0। ऐसा हो जाएगा। देखो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लो, y प्लस का 9 और यहां से आ रहा कॉमन -3, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस का 9 बराबर 0। और y प्लस 9 दोनों जगह से ही कॉमन ले लोगे तो y -3 बराबर 0। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। तो y प्लस 9 बराबर 0 या फिर y -3 बराबर 0।
यहां से आ रहा y बराबर -9 और यहां से आ रहा y बराबर 3। तो y के दो मान आ गए, कौन कौन से? 3 और -9। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, Q, ये जो बिंदु Q है, ये बिंदु P और ये बिंदु R से समदूरस्थ है। Q के निर्देशांक है 0,1, P के निर्देशांक है 5,-3, R के निर्देशांक है x,6। ये दूरी, ये दोनों आपको बराबर दी हुई है। तो PQ बराबर QR, ये आपको दिया हुआ है। देखो, तो देखो वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। वर्ग करने का मतलब है रूट नहीं लगाना पड़ेगा। देखो, तो देखो Q, ये PQ की बात करें, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर बराबर x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर तो 25 और -4 का होल स्क्वायर 16 बराबर ये एक्स स्क्वायर और 6 -1, 5 का होल स्क्वायर कितना? 25। तो इस 25 से तो ये 25 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया? 16। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? +-4। तो एक्स का मान 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो देखो, जब एक्स बराबर 4 हो तब आर का के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 4,6। तब कौन कौन सी दूरी निकालनी? क्यू आर और पी आर। और क्यू के निर्देशांक है 0,1। तो क्यू आर कितना होगा? देखो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? देखो, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा, देखो, -4 का होल स्क्वायर तो 16 और -5 का होल स्क्वायर कितना? 25। तो ये आया आपके पास √41। एक तो क्यू आर और दूसरा पी आर बताना है। तो आर तो है आपके पास 4,6 और पी है 5,-3। तो पी आर के बीच की दूरी की बात करें तो 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -3 -6 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर 5 - 4 कितना? 1। 1 का स्क्वायर कितना? 1। ये कितना? -9, -9 का स्क्वायर कितना? प्लस का 81। 81 और 1 82। तो √82, 82। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि मान लो x बराबर -4 होता तो बिंदु R जो है उसके निर्देशांक होते हैं -4,6 और Q फिर से वही 0,1। अब यदि हम QR की बात करते तो क्या लिखते? ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो 0 -x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 1 -6 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर ये 4 का स्क्वायर तो 16 और ये -5 का स्क्वायर 25। तब भी कितना आ जाता? √41। और आर है आपके पास -4, 6 और
P है आपके पास कितना 5 कोमा -3। तब हम पी आर की यदि बात करते तो x2 -x1, तो देखो 5 -x1 कितना -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 -6 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर 5 + 4 कितने 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, और ये -9 का स्क्वायर भी 81। तब पी आर कितना आता है देखो, ये 81 गुणा 2, तो 81 बाहर आ जाएगा 9√2 इकाई, या ये आपका आंसर। ठीक है, तो x का मान आया आपके पास +-4। यदि 4 हो तो क्यू आर ये और पी आर ये, और यदि x बराबर -4 हो तो क्यू आर तो सेम और पी आर चेंज हो जाएगा 9√2। यदि लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 -3,4 से समदूरस्थ है। देखो ये कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक है क्या x, y। एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक 3,6 और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक है -3,4, और आपसे कह रहा है कि AP बराबर है किसके BP के। ठीक है, तो x और y में एक संबंध स्थापित करना है। तो यदि हम बात करते AP बराबर BP, तो इनके स्क्वायर भी बराबर होते, AP स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या BP स्क्वायर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो देखो यदि बात करें 3 x का होल स्क्वायर, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर 6 y का होल स्क्वायर बराबर ये -3 x का होल स्क्वायर प्लस 4 y का होल स्क्वायर। तो ये देखो यहां a b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये a² -2ab प्लस b स्क्वायर, यहां पे भी लगा देते हैं। देखो 6 का स्क्वायर 36 -2ab प्लस b स्क्वायर। यहां से देखो यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये -1 का स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, तो वो भी बाहर भी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 + x का होल स्क्वायर को खोल लो और इसको खोल लो, एक ही बात है। ठीक है, या आप इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तब भी वही सेम चीज आएगी। ठीक है, मतलब जैसे मैंने लिखा ये ऐसा है -3 x का होल स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया तो -1 का स्क्वायर निकला बाहर, और ये बना 3 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऑलरेडी प्लस हो गया, तो इसको खोल लो या 3 + x के होल स्क्वायर को खोल लो। तो इसको खोलता हूं मैं a + b के होल स्क्वायर से, तो a² + 2ab + b स्क्वायर, और ये a - b का होल स्क्वायर यदि हम लगाएं, a² 16 -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x² प्लस का इधर भी x² प्लस का कैंसिल, y² इधर प्लस का y² इधर भी प्लस का, क्या हो जाएगा कैंसिल। 36 और 9 कितने 45 -6x माइनस के 12y बराबर 16 और 9 25 प्लस 6x और माइनस के 8y। तो देखो इन सबको इधर ले आओ, तो इस तरफ क्या है आपके पास 25 प्लस
6x माइनस के 8y, और ये 45 इधर आएगा तो माइनस का, -45, और ये 6x प्लस का, और ये 12y भी प्लस का, और उस तरफ क्या बचा, 0। ठीक है, तो बराबर 0 लिख दो या 0 बराबर लिख दो, दोनों एक ही बात है। 6x प्लस 6x कितना x, 12x, और 12y माइनस 8y प्लस का 4y, 25 माइनस 45 माइनस का 20 बराबर 0। 4 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो 4 तिया 12, 3x प्लस y, और ये माइनस के 5 बराबर 0। 4 को उधर 0 के बट्टे में भेज दिया तो क्या हो जाएगा, 0। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये आपका x और y के बीच में रिलेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दो बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।